भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इस उपदेश से संबंधित कहानी हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन को सही मार्ग में ले आएगी। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को आक्रमण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे क्रियान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वे अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर फिर दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इसे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते करते ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तो वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वे उनके चरणों में गिरकर तो जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और इस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य का पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। कहानी की शिक्षा है दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट, साध्य, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। क्रोध से मूर्ता उत्पन्न होती है, मूर्ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। कहानी एक गांव के युवक की है जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही भक्तिमय और आध्यात्मिक आत्मा था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह आसानी से गुस्सा हो जाता था। एक दिन रमेश गुस्से में अपने मित्र से एक महत्वपूर्ण विवाद में फंस गए। गुस्से के बाद रमेश ने अपने मित्र को बहुत ही बुरे शब्दों में बताया और उससे दोस्ती तोड़ ली। रमेश का गुस्सा उसके मन को कुचल देता और उसे अपने आत्मिक शांति से दूर कर देता। उसने गुस्से में जो कर्म किए वे बाद में उसे पछताया। वह जानता था कि उसका गुस्सा उसे और उसके दोस्तों को हानि पहुंचाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने सत्संग में भाग लिया जहां एक आध्यात्मिक गुरु बातचीत कर रहे थे। गुरु ने गुस्से के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया और ये सिखाया कि गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। रमेश ने गुरु से पूछा,
गुरुजी, मैं गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, गुस्से को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान के प्रति श्रद्धा रखना। भगवान की कृपा से तुम अपने मन को शांति और सजगता से रख सकोगे। गुस्सा एक नकारात्मक भावना होती है जो हमें हानि पहुंचाती है। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने से हम गुस्से को पार कर सकते हैं और अपने दिल को शुद्धि दिला सकते हैं। रमेश गुरु के उपदेश को मान लिया और उसने अपने जीवन में आध्यात्मिकता का मार्ग चुना। वह गुस्से को नियंत्रित करने के लिए प्रार्थना और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे वे गुस्से के प्रति अधिक शांत और आत्मसमर्पण वाले हो गए। रमेश का जीवन बदल गया। वह अब अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्यार और समर्पण से रहता था। उसका गुस्सा उसकी आत्मा की शांति को प्रभावित नहीं करता था। वह खुशियों से भरपूर था। गुरु के उपदेश के बाद रमेश ने भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह गुस्से को पार करने के लिए ध्यान और प्रार्थना का मार्ग चुना और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान हमारे जीवन में सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें गुस्से की बुराई से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता और समर्पण से भर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, दुख और सुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं और ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इन दुखों को सहने की क्षमता एक साधक को अपने योग में प्राप्त हो जाती है और उसे भय का एहसास नहीं होता। भगवद गीता में ज्ञान का महत्व भी बताया गया है। श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से जीवन के असली रहस्य को समझने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे भय कम होता है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान हटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आत्मानंद नामक युवक रहता था। वह अपने जीवन में भगवान के साथ गहरा जुड़ाव रखता था और प्रार्थना और आध्यात्मिकता का पालन करता था। एक दिन गांव में अचानक एक आपदा आ गई। एक आध्यात्मिक आत्मानंद ने गुरु से संपर्क किया और बताया कि गांव के लोग घबराए हुए हैं, डर से बिल्कुल हतप्रभ हो गए हैं। गुरु ने आत्मानंद से कहा, इस संकट के समय गांव के लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तुम्हें उन्हें भय से मुक्त करने में मदद करनी चाहिए। आत्मानंद ने गुरु की सलाह मानी और गांव के लोगों के पास जाकर उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी। वे उन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ा सकते हैं और डर को कैसे पार कर सकते हैं, ये सिखाते रहे। आत्मानंद ने लोगों को ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने ये बताया कि जब हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं तो हम डर को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा सकते हैं। आत्मानंद के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा के बाद गांव के लोग अपने भय को पार करके नए जीवन की ओर बढ़े। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता और भगवान के साथ जुड़कर हम अपने डर को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और आनंद से भर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग अर्थात ध्यान और आध्यात्मिकता साधना उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जो अत्यंत खाता है या अत्यंत कम खाता है। वही व्यक्ति योग के लिए संभव नहीं है जो अत्यंत सोता है या अत्यंत कम सोता है। इसका तात्पर्य है कि योग साधना के लिए मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए, यानी संतुलित आहार लेना, सामान्य से सोना, अधिक खाने अधिक सोने से योग साधना में बाधा आती है। ये कहानी एक युवक की है जिसका नाम सुरेश था, जो ज़्यादा सोने की आदत से जूझ रहे थे। सुरेश एक सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी दिनचर्या में एक अजीब परिवर्तन आ गया था। वे ज़्यादा सोने लग गए और उनकी दिनचर्या बिगड़ने लगी। उन्होंने दिन के समय काम करने की आदत छोड़ दी और अपने साथी परिवार से दूरी बढ़ा दी। एक दिन सुरेश एक आध्यात्मिक गुरु के पास गए और अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सलाह मांगी। गुरु ने सुरेश से पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अत्यधिक सोने से तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सुरेश ने गुरु से सबसे पहले पूछा, कैसे गुरुजी? गुरु ने स्पष्ट किया, सुरेश, तुम्हारा अधिक सोना तुम्हारी आत्मा को निष्क्रिय और आलस्यकारी बना देता है। ये तुम्हारी उत्साह, संवेग, कार्य क्षमता को कम कर देता है। तुम्हारे जीवन में उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें अधिक जागरूक और सक्रिय रहना होगा। सुरेश ने गुरु के उपदेश को मान लिया और वे अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने लगे। उन्होंने अधिक सोने की आदत को छोड़ दिया और अपने जीवन को सशक्त और उद्देश्य में बनाने के लिए मेहनत करना शुरू किया। समय के साथ सुरेश ने अपने जीवन की कई नई दिशाएं मोड़ लिया और उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। उन्होंने अपनी आत्मा के साथ अधिक संबंध बनाया और अपने जीवन को आत्मा की दिशा में मोड़ दिया।
इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़्यादा सोने से हमारी आत्मा को सुस्त और आलस्यकारी बना सकता है। आत्मा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें समय पर जगह रहना होता है और मेहनत करनी होती है, जिससे हमारे जीवन को अधिक सार्थक और आत्मिक बना सके। ऐसे ही और भी उपदेशों और आध्यात्मिक कहानियों से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।